इसके बाद बारी आती है हीमोडॉक की। हीमोडॉक साथियों हमारे खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए जरूरी रहता है प्रोडक्ट। मैं हर बार ड्राइंग करते हुए बताता हूँ। एक बार यहाँ पर भी थोड़ा सा चित्र बनाते हुए आपको अच्छे से समझ आएगा, तो प्रयास करते हैं उसी का। देखिए साथियों, हीमोडॉक सिर्फ खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो तश्तरी है ना, ये जो आप ऐसे गोल सा दबा हुआ सा यह जो देख रहे हैं कोशिका, यह कहलाते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं? रेड ब्लड सेल आरबीसी। आरसीबी नहीं, अभी मैच का सीजन चल रहा है, तो आरसीबी ना सोचिएगा, आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल। ठीक है ना, आरबीसी। अब ये आरबीसी क्या करते हैं, क्या इनका काम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये हटा दूं। हम्म तो देखिए, ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, यह क्या कर रही हैं? यह हमारे शरीर में जो भी जरूरी ऑक्सीजन है, प्रोटीन, जो भी मतलब जरूरी तत्व हैं, उनका संचार करते हैं, उनको एक से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं यह कोशिकाएं। उदाहरण से मैं यहाँ पर ना लिखूंगा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से आइडिया होगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो कोशिका है, यह पहुंचा रही है क्या भला? यह पहुंचा रही है एनर्जी, एटीपी। एटीपी अभी हमने देखा था। कलर चेंज करता हूं। मान लेते हैं कि यह कोशिका पहुंचा रही है शरीर में एटीपी, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी है, ऊर्जा पहुंचा रही है यह कोशिका। ये जो कोशिका है, मान लेते हैं यह हमारे शरीर में पहुंचा रही है प्रोटीन। मैं आधा आधा लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए, पूरा लिखने की जगह नहीं है। ये कोशिका मान लेते हैं प्रोटीन पहुंचा रही है शरीर। ये वाली जो कोशिका है पीछे, ये पहुंचा रही है हमारे हार्मोन। जो हार्मोन बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, तो ये कोशिका हार्मोन पहुंचा रही है। HRM लिख दिया है मैंने। अच्छा, मान लेते हैं ये वाली जो कोशिका है, ये विटामिन पहुंचा रही है, VIT। ये वाली जो कोशिका है, यह पहुंचा रही है ऑक्सीजन, OXGN। ये कोशिका ऑक्सीजन पहुंचा रही है मान लेते हैं। ये वाली कोशिका पहुंचा रही है मिनरल्स, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए। ये वाली कोशिका मान लेते हैं पहुंचा रही है वाटर, पानी, वाटर, WTR लिख दिया है। ठीक है। और ये वाली कोशिका एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, हार्मोन हो गया, वाटर हो गया, मान लेते हैं ये पहुंचा रही है उदाहरण से एंटीऑक्सीडेंट, AO लिख देते हैं, AO। अब साथियों, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को खून की कमी है, तो उसके शरीर में क्या होगा? उसके शरीर में देखिए कुछ इस तरीके से यह कोशिकाएं ही खत्म हो जाएंगी कुछ। अब जब यह कोशिकाएं ही खत्म हो गई, तो अगर सामान पहुंचाने वाले ट्रक ही खत्म हो गए हैं, तो क्या सामान समय से पहुंच सकेगा अच्छे से पूरे शरीर में, पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सही समय पर, सही जरूरत के हिसाब से? क्या सामान पहुंच सकेगा? मुझे बस यस या नो लिख कर बताएं। अगर सामान पहुंचाने के वाहन ही शरीर में कम हो गए हैं, तो क्या ऑक्सीजन, क्या प्रोटीन, क्या एनर्जी, क्या विटामिन सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में पहुंच पाएगी? सभी की एक मत राय आ रही है। शायद से थोड़ा सा अब
यह चित्रकारी करने से क्लियर हो गया है। आप सब बता रहे हैं कि नहीं, नहीं हो पाएगा ऐसा। वेरी गुड। जी नहीं सर, ठीक है। तो एकदम सही बात आपने पकड़ ली है। साथियों, अगर यह कोशिकाएं ही कम हो जाएंगी तो शरीर के अंदर एनर्जी कहाँ से पहुंचेगी? पूरे शरीर में एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो क्या कहते हैं, चक्कर आने लगेंगे, थकान होगी। थोड़ा सा भी आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति में खून की कमी होती है, थोड़ी सी भी सैर कर लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, तो सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। सर से चक्कर आते हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि ये कोशिकाएं ही कम हो गई हैं, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा रहे। जिस भी व्यक्ति में खून की कमी होगी, खासतौर पर बच्चों की बात करें, तो उनकी ग्रोथ प्रभावित हो जाती है। बच्चों की जो ग्रोथ है, ये जो है, बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो जाती है। बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं समय के साथ। क्यों? क्योंकि खा तो रहे हैं, लेकिन पोषण पहुंच ही नहीं रहा शरीर में। तो पोषण क्या होगा? शरीर के बाहर निकल जाएगा और इस्तेमाल होगा नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो जाती है, दिमाग की शक्ति कम हो जाए होने लगती है। जैसे कि हमने देखा, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। हार्मोन कम बनते हैं, हार्मोन नहीं बनेंगे, पहुंचेंगे नहीं शरीर में, तो कितना कष्ट होगा, आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो साथियों, खून की कमी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, चाहे कोई बच्चा है या फिर बड़ा है। अब यहाँ पर आंकड़े पर नजर डालते हैं, कितनी बुरी आंकड़े, कितनी बुरी बात है हमारे देश के लिए, यहाँ पर समझिए। साथियों, बताया गया है कि 57% महिलाएं, यानी आधी से ज्यादा महिलाएं, और 2/3 बच्चे। उदाहरण से बात करते हैं। मान लेते हैं कि 30 महिला हैं, 30 में से 16 लेडीज और 30 में से 20 बच्चे। साथियों, 30 में से 16 महिलाओं को और 30 में से 20 बच्चों को मोटे मोटे तौर पर खून की कमी देखी जाती है। 57% ऑफ वुमेन, यानी आधे से ज्यादा। तो 30 का आधा 15, 15 से थोड़ा ज्यादा हमने ले लिया 16। 30 से थोड़ा ज्यादा मतलब 30 के आधे से थोड़ा ज्यादा 16, यानी आधी से ज्यादा महिलाओं को खून की कमी देखी जाती है। बच्चों की बात करें तो 2/3, यानी 30 में से 2 बच्चों में खून की कमी होगी। अब यही अगर आप 30 के बजाय 300 कर देंगे, तो 300 में से 200 बच्चे। अब सोचिए सोचिए, जिस देश की नारी शक्ति और युवा पीढ़ी ही इतनी कमजोर हो जाएगी, क्या वह देश मजबूत बन पाएगा? अगर महिलाओं के अंदर इतनी कमजोरी है, बच्चों के अंदर इतनी खून की कमी है, तो आगे जाकर क्या वह स्वस्थ रह पाएंगे? उनके शरीर में अन्य कितनी सारी कमजोरियां आएंगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, दिन भर थकान महसूस होगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बच्चे की ग्रोथ समय के हिसाब से सही नहीं हो पाएगी। बच्चों के काम काज करने की क्षमता में कमी आएगी। बच्चों के सीखने की क्षमता में, दिमाग से भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, अगर खून की कमी है तो। हमने यहाँ पर साथियों हीमोडॉक को आयुर्वेदिक तरीके से आयरन के साथ बनाया है। इसके अंदर आपको आयरन मिलने वाला है। आयरन शरीर में अच्छे से इस्तेमाल हो, उसके लिए आपको विटामिन सी मिलने वाला है आंवला के रूप में। और फिर आपको यहाँ पर द्रक्ष मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा अश्वगंधा, मंदूर भस्म, लौह भस्म, जैसे कि मैंने कहा, आयरन का मात्रा पहुंचाएंगे शरीर में। खून को बनाने के लिए आयरन जरूरी है, तो आयरन पहुंचा रहे हैं मंदूर भस्म और लौह भस्म। आयरन आपने खा तो लिया, लेकिन यूज उसको करने के लिए विटामिन सी चाहिए। तो विटामिन सी यहाँ पर आपको आंवला के जरिए मिलने वाला है। आयरन पहुंच गया है खून की मात्रा बढ़ाने के लिए। आयरन पूरा काम करे, पूरा फायदा दे सके, उसके लिए विटामिन सी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल गया। फिर आपको मिलता है द्रक्ष और अश्वगंधा। साथियों, यह भी हमारे खून की मात्रा को बढ़ाएंगे। अश्वगंधा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, और फिर हार्मोन्स की मात्रा को ठीक करते हुए, एनर्जी को ठीक करते हुए मदद करेगा अश्वगंधा। खून बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार। कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, युवक है, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, सभी के द्वारा इसका यूजेज किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी पाई जाती है, चाहे किसी की उम्र 15 साल है, 50 साल है, 70 साल है, कोई पुरुष है, महिला है,
सभी के द्वारा इसका यूजेज किया जा सकता है। शरीर में खून की मात्रा बढ़ाएगा। खून की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे एनर्जी लेवल, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारे इम्यूनिटी, ये सभी चीज़ों में वृद्धि होगी। और ये सारे फायदे हमें हीमोडॉक की मात्रा से मिलते रहेंगे। डोजेज कैसे लेना है साथियों? 20 से 25 मिलीलीटर हीमोडॉक हल्के गर्म पानी के साथ, आप जानते ही हैं, दिन में 2 बार लेंगे। डोजेज डोजेज का सही समय क्या है? खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है। ठीक है। 20 से 25 ml हल्के गर्म पानी में मिलाइए। दिन में 2 बार लीजिए भोजन के बाद। और फिर परहेज में क्या है? परहेज साथियों ये कि आपने, अगर किसी को खून की कमी रहती है, परहेज नोट करिए कि चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये जो कैफीन वाली चीजें होती है, मैं लिख देता हूँ, कैफीन वाली चीजें अवॉइड करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। ठीक है। ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है। खास तौर पर कब? खान पान लेने के बाद, या फिर हीमोडॉक जब लिया है उसके 1-2 घंटे पहले और बाद में आपने इन चीजों का डोजेज नहीं लेना है। अब एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे सर ड्रिंक कर सकते हैं, मतलब उनका सवाल था कि चाय कॉफी तो नहीं लेंगे लेकिन ड्रिंकिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वो तो हर चीज में ही बुरा असर डालती है, तो जहां तक हो सके कोशिश करना है उसकी भी हम आदत को छोड़े। जहां तक हो सके उससे भी हमें दूर ही रहना है। ठीक है जी। तो ये हमने समझ लिया है हमारा हीमोडॉक सिरप। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया है हीमोडॉक भी और अन्य जितने भी प्रोडक्ट्स हमने कवर करे हैं, क्योंकि साथियों यही आज का आखिरी प्रोडक्ट था। आई होप आपने अच्छे से सभी ने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स समाप्त होते हैं। हमने इन ट्रेनिंग्स के दौरान देखा कि आयुर्वेद क्यों इतना खास हजारों सालों से, दुनिया भर में अब धीरे धीरे क्यों लोग आयुर्वेद को अपनाना